हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में इस दौरान हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास पर। पिछले वीडियोस में हमने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल और मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास की शुरुआत जो है वो अंग्रेजों के आगमन से शुरू हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस युग का प्रभाव मराठाओं के आंदोलन से देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। इस वीडियो में हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, होलकर वंश, सिंधिया वंश के बारे में पढ़ेंगे और आने वाली वीडियोस में मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, इसका प्रारंभ जो है मराठाओं के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से हुआ। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या था कि मराठा जो राज्य थे उनकी नींव जो है कितने राज्यों में पड़ी? ठीक है, 5 राज्यों में पड़ी। 1732 ईस्वी में मध्य प्रदेश 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ी। ये आपको पांचों याद रखने हैं, ठीक है, कि वो कौन कौन से मराठा राज्य थे जिनकी नींव मध्य प्रदेश में हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इंदौर। इंदौर में कौन सा राजवंश था? होलकर राजवंश। इसके बाद देखते हैं धार। धार में कौन से मराठा राजवंश थे? आनंद राव पवार वंश। ठीक है, तीसरे नंबर पर है ग्वालियर। ग्वालियर में थे तुकोजी राव वंश। ठीक है, इसके बाद जो है चौथे नंबर पर है देवास। देवास में बड़ी पाती। ठीक है, देवास में बड़ी पाती जो है वहां पर कौन सा राजवंश था? जीवाजी राव वंश। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर है देवास छोटी पाती। तो यहाँ पर किसका था? सिंधिया वंश का। तो इस तरीके से ये 5 मराठा राज्यों की नींव मध्य प्रदेश में पड़ी। ठीक है, ये 5 आपको याद रखने हैं। इसके बाद शुरू करते हैं होलकर राजवंश से। ठीक है, होलकर राजवंश मुगलों के पतन के बाद मालवा पर राज स्थापित किया। अब होलकर राजवंश ने क्या किया? जब मुगलों का पतन हो गया, मुगलों के पतन के बाद जो है कहाँ पर स्थापित किया अपना राज? मालवा पर। ठीक है, मालवा पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद 1722 और 23 में क्या हुआ? पेशवा बाजीराव ने मालवा पर हमला कर लूटा। पेशवा बाजीराव ने सबसे पहले देखिए मालवा पर जो है हमला किया था, उसे हमला करके लूटा। और उस समय जो है मालवा के सूबेदार कौन थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना है आपको कि जब जो है मराठाओं ने जब जो है मालवा को लूटा था, उस समय जो है मालवा के सूबेदार कौन थे? उस समय मालवा के सूबेदार थे राजा गिरधर बहादुर। ठीक है, कौन था मालवा का सूबेदार? राजा गिरधर बहादुर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? पेशवा ने जो है, अब पेशवा बाजीराव ने ही मालवा के भाग करके कुछ भाग जो है उसका डिवाइड करके इन राजवंशों में दे दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे समझते हैं कि मालवा के क्षेत्र को पवार और मल्हाराव होलकर को बांटा। पेशवा बाजीराव ने क्या किया? मालवा के क्षेत्र को किसमें बांट दिया? पवार और मल्हाराव होलकर में बांट दिया। और ग्वालियर को, ठीक है, ग्वालियर को सिंधिया को विभक्त किया। ठीक है, तो पेशवा ने क्या किया? मालवा के कुछ क्षेत्र को पवार को, कुछ क्षेत्र को मल्हाराव को, और ग्वालियर और मालवा के ही कुछ और क्षेत्र को सिंधिया को दे दिया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जब 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था?
पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीता था। काफ़ी सारे मराठा शासक उसमें मारे गए, सदाशिव राव भाऊ भी मारे गए उसमें, लेकिन उसी में जो है मल्हाराव होलकर भी थे, ठीक है, मल्हाराव होलकर भी इस युद्ध में थे। पेशवा के वचन की वजह से कुछ स्त्रियों को वो अपने साथ लेकर बचाकर निकल आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हारे तो थे ही मराठास, उस युद्ध में हारे तो थे ही, मल्हाराव होलकर हारे थे, ठीक है, उस युद्ध से हार कर बचकर वो निकल आए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मालवा की स्थिति जो है सुदृढ़ होती गई। लेकिन कुछ समय बाद 1766 में 1766 में जो है मल्हाराव होलकर की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मराठा सूबेदार कौन थे मालवा के, तो कौन थे? मल्हाराव होलकर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है कौन आए? मालेराव होलकर, ठीक है। खांडेराव का विवाह किससे हुआ था? अहिल्याबाई के साथ, ठीक है। तो खांडेराव का विवाह हुआ था अहिल्याबाई के साथ। के बाद जो है शासन को किसने संभाला? अहिल्याबाई ने संभाला। अहिल्याबाई ने पहले अपनी राजधानी महेश्वर को बनाया था, लेकिन बाद में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। एक चीज़ और है कि शासन संभालते वक्त इनकी जो सहायता की थी, इनके एक सेनापति थे तुकोजी राव होलकर, ठीक है, तुकोजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर, इस नाम को याद रखिएगा। तुकोजी राव होलकर ने काफ़ी सहायता की थी, काफ़ी मदद की थी अहिल्याबाई की शासन संभालने में, ठीक है। अपने इस शासन काल में अहिल्याबाई ने काफ़ी सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है, जैसे काफ़ी सारे कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए, झीलें बनवाई, बहुत सारे ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य किए। इसीलिए अहिल्याबाई को राजमाता भी कहा जाता है, राजमाता अहिल्याबाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई के बाद जब अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई, तब इस शासन को या इस वंश को जो है किसने संभाला? तुकोजी ने ही संभाला था, तुकोजी राव ने, ठीक है। तुकोजी राव जो इनके सेनापति थे। इसके बाद अहिल्याबाई के बाद शासन को किसने संभाला था? तुकोजी राव होलकर ने ही इस वंश को संभाला था। अब अगर इस वंश के अंतिम राजा की बात करें, देखिए पहले और अंतिम हमेशा हमें पता होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको सभी बताती रहती हूँ। तो इस वंश के अंतिम राजा कौन थे? तुकोजी तृतीय, ठीक है। कौन थे? तुकोजी तृतीय। इन्हीं के समय में इस राज्य का विलय जो है किसमें हो गया? मध्य प्रांत में हो गया था, ठीक है। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि इस राज्य का विलय जो है, इंदौर का विलय मध्य प्रांत में हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह आपने जो है होलकर राजवंश को समझा। अब अगला वंश देखते हैं, सिंधिया वंश, जिसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं सिंधिया वंश। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। तो सिंधिया वंश के संस्थापक कौन हुए? राणोजी सिंधिया, ठीक है। ये हो गए संस्थापक। इसके बाद आगे देखते हैं 1729 में 1729 में अमझेरा के युद्ध में वीरता प्रदर्शन हेतु उन्हें उज्जैन, शाजापुर और शुजालपुर क्षेत्र प्राप्त हुए, ठीक है। अमझेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणोजी सिंधिया ने जो है काफ़ी अच्छा वीरता का प्रदर्शन दिया, जिस वजह से उन्हें जो है और कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हो गए? उज्जैन, शाजापुर और शुजालपुर, ठीक है। इसके बाद राणोजी सिंधिया के बाद कौन आए? महादजी सिंधिया। सभी शासकों के नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। राणोजी के बाद आए महादजी सिंधिया, सिंधिया वंश के अगले शासक, ठीक है। वीर योद्धा और कुशल सम्राट, ठीक है। महादजी सिंधिया जो है
सिंधिया वंश के एक वीर योद्धा और कुशल सम्राट माने जाते थे। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर का किला छीना था। किससे? लोकेंद्र सिंह जाट से। कौन सा किला? ग्वालियर का किला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बिठाया था। किसने? महादजी सिंधिया ने। महादजी सिंधिया ने दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर किसको बिठाया था? शाह आलम को। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना नियंत्रण वहां बनाकर रखा था। ठीक है, था वो उन्हीं के नियंत्रण में, लेकिन सम्राट किसे बनाया था? शाह आलम को। इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इसके बाद कौन आए? सबसे पहले आए राणोजी सिंधिया, उसके बाद महादजी सिंधिया, फिर आए दौलत राव सिंधिया। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी लश्कर ग्वालियर को बनाया। ठीक है, राजधानी इन्होंने जो है किसको बनाया? लश्कर को बनाया, उज्जैन के स्थान पर। उज्जैन के स्थान पर इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? लश्कर ग्वालियर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ पूछ लेते हैं कि किसने कौन सी राजधानी बनाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दौलत राव सिंधिया के बाद कौन आए? जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया ने क्या किया देखते हैं, ग्वालियर रियासत का विलय भारतीय संघ में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब जीवाजी राव सिंधिया आए तब जो है ग्वालियर रियासत का भी विलय किसमें हो गया? भारतीय संघ में। ठीक है, किसमें मिला दिया गया इसको? भारतीय संघ में। ठीक है, 1948 में मध्य भारत के राज प्रमुख बने। 1956 तक इनने शासन किया। देखिए जीवाजी राव सिंधिया जो है 1948 में, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो हम सभी जानते हैं कि एक भारतीय संघ बनाया गया था, उसी में सभी रियासतों का, प्रांतों का विलय हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ग्वालियर को भी जो है, ग्वालियर रियासत को भी भारतीय संघ में मिला दिया गया था। तो 1948 में क्या हुआ कि जो मध्य भारत था, ठीक है, जो मध्य भारत था उसके राज प्रमुख बनाए गए। कौन? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, तो मध्य भारत के पहले राज प्रमुख कौन बने थे? जीवाजी राव सिंधिया। और इन्होंने कब तक शासन किया? 1948 से लेकर जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब तक ये इसके राज प्रमुख बने रहे। ठीक है, अगला देखते हैं, जीवाजी राव सिंधिया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था राजमाता विजयाराजे के साथ। ठीक है, तो इनका विवाह हुआ था विजयाराजे, राजमाता विजयाराजे के साथ, जो कि सागर जिले से बिलोंग करती थी। सागर में उनका जन्म हुआ था। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के प्रभाव को मराठा आंदोलन, होलकर राजवंश, पानीपत के तीसरे युद्ध और सिंधिया वंश के थ्रू समझा। आने वाले वीडियोस में हम मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के और भी भागों को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखना ना भूलें मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के अगले भाग को। तब तक के लिए धन्यवाद।